नमस्कार दोस्तों। कल हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा और हमने देखा क्या इनका किस प्रकार से विभाजन किया गया है संख्याओं में। आज हम देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में किस प्रकार से डिफरेंस किया जा सकता है। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में इसके ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा 10 के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो क्या इनमें प्रवचित कर देखते हैं हम जो परिमेय संख्याएं हैं उसमें मुख्यतः कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम देखा था इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक आते हैं। अब जितने भी पूर्णांक होंगे वे सारे इसी के अंदर आएंगे। जैसे पूर्णांक आप देख रहे हो 1 2 3, ये दिस इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 अनंत तक। फिर अपन होल नंबर्स लेते हैं। होल नंबर में 0 और ऐड हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो ये प्राकृत संख्याएं हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। और होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में और प्राकृत संख्याओं में सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा है। पूर्ण में पूर्ण संख्या है। और इसके बाद में जिसमें नेगेटिव नंबर भी अगर इसमें हम और ऐड कर लें तो फिर ये बन जाते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल किए गए हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो ये संख्याएं जो है रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्या है। और इसके अतिरिक्त ऐसी संख्याएं, ध्यान से सुनिए, ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है, जैसे कि √1, √4, √9, √16, √25, √36, √49। तो ये संख्या है, इनका पूर्ण वर्गमूल निकलता है। तो ये संख्याएं भी जो है रैशनल नंबर्स में आती हैं। जितने भी हम कह सकते हैं फ्रैक्शंस हैं या भिन्ने हैं, वो भिन्ने भी जो है परिमेय संख्या में आती है। भिन्न जितने भी भिन्न हैं फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस 2/3, 17/5, 120/18। तो इस प्रकार के फ्रैक्शंस जितने भी हैं ये सभी परिमेय संख्या में आते हैं। डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर दशमलव संख्या है। डेसिमल नंबर जैसे 1.23, 2.4, 36, 37.3333 इस प्रकार के। और ये समाप्ति और इस प्रकार के डेसिमल नंबर भी जो है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो इसके ये इनमें से अगर आपको कोई अंक मिल जाता है तो आप कहेंगे वो क्या है? रैशनल नंबर है। इसके अतिरिक्त अपरिमेय संख्याओं में केवल और केवल एक ही प्रकार की ऐसी संख्याएं आएंगी। ध्यान रखना बच्चों, इसमें केवल आपको इनके बीच की संख्याएं दे रखी होंगी, जैसे √2, √3। फिर इसके बीच की संख्या हो सकती है √5, √6, √7, 9 और 16 के बीच की हो सकती है। इनके मध्य की संख्या जैसे √17। तो ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या में आती है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में बताया। ऐसी संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं, जैसे मैंने लिखा 2 3.729463253284321 और ये समाप्त भी नहीं हो रही है। किसी इस दशमलव के बाद में ऐसी संख्या का आना जो रिपीट ना हो, जिसकी आवृत्ति ना हो, और दूसरी बात ये संख्या समाप्त भी ना हो, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत प्रकार का हो। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या में रखते हैं। अपरिमेय संख्या में इनको हम रखते हैं।
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इनके मान भी आप देखेंगे इसी प्रकार से आते हैं। आपने देखा होगा पाई जो है, पाई का भी ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान भी अशांत अनावर्ती प्रकार का होता है। तो अच्छा, एक जो है हमने इसमें देखा, यहाँ पर आप देखा 3 की आवृत्ति हो रही है। तो ये संख्या जिसमें आवृत्ति हो रही है वो संख्या परिमेय में जाएगी, और जिसमें आवृत्ति नहीं हो रही है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की संख्या आ रही है, वे जो है परिमेय में, ये अपरिमेय में जाएगी और ये परिमेय में जाएगी। ठीक है, इसको आप कभी कभी परिमेय संख्या जैसे 33.696969, तो इसको आप 3.69 ऊपर बार इस प्रकार से भी लिखते हैं, क्योंकि ये समाप्त नहीं होगी। 2 अंकों की आवृत्ति भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ आपने इनमें डिफरेंस समझ लिया, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।